श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। और ऐसे में अगर आप घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए जानते हैं पंडित जी से पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि और पूजन के बारे में। और यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें किस तरह से करना होगा, साथ ही पार्थिव शिवलिंग पूजन से कितनी देर पहले बनाना है और शिवलिंग को बनाने के लिए हमें कौन सी मिट्टी का प्रयोग करना है, क्योंकि पहले जितने भी पूजन हुए उनमें कई लोगों द्वारा सफेद मिट्टी, कुछ लोगों द्वारा लाल मिट्टी और किसी ने काली मिट्टी का प्रयोग किया था। तो इस बार कौन सी मिट्टी से यह शिवलिंग तैयार करना है और शिवलिंग के लिए मिट्टी कहां से लेनी है, जानेंगे सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरह से करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सामने मिट्टी दिख रही होगी, तो इस प्रकार से आपको भी मिट्टी लेनी है। अब आप सामने देख सकते हो, हमने यहाँ पर मिट्टी ली है, तो इसे आपको अपने घर के गमले में से ही लेनी है। तो महाराज, आपके घर में जो भी गमला है वहां से आप थोड़ी सी मिट्टी ले लेना। यदि आप चाहे तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसका भी आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। अब महाराज, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा जल भी ले लेना होगा, और इसी जल में आपको गंगा जल भी मिला देना होगा। अब साथ में आपको एक प्लेट यानी कि थाली भी लेनी होगी, क्योंकि इसी थाली में हम जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और इसी थाली में रखेंगे। तो महाराज, शिवलिंग बनाने से पहले आपको उस थाली में एक बेलपत्र भी रखना है। तो देखिए, जब भी आप शिवलिंग निर्माण करेंगे उससे पहले ही आपको उस थाली में बेलपत्र भी रखना होता है, और इसी बेलपत्र के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी करना होगा। इसी के साथ जब भी आप मिट्टी को गीली करेंगे तो आपको इस मिट्टी में 1 से 2 काली मिर्च भी जरूर से डाल देनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इस मिट्टी को 3 भाग में बांटेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें एक भाग जलाधारी रखने के लिए होगा, दूसरा भाग जलाधारी बनाने के लिए होगा, और तीसरा भाग शिवपिंडी बनाने के लिए होगा। तो महाराज, आप भी अपने अनुसार सबसे पहले तो मिट्टी के 3 भाग कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम जो मिट्टी का पहला वाला भाग है इसे अच्छे से गोल करके और थोड़ा सा इसे पतला आकार देंगे। आपको अपनी उंगली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर के इस मिट्टी पर लगाते रहना है, ताकि ये जो जलाधारी रखने वाला भाग है ये चिकना हो सके और इसमें किसी भी तरह से दरारें न पड़ सके। तो आपको इस तरह से इसे गोल आकृति के रूप में बना देना है। अब इस गोल आकृति को सबसे पहले तो आपको, जो आपने थाली में बेलपत्र रखा हुआ था, इसी बेलपत्र के ऊपर आपको कुछ इस तरह से ये गोल आकृति बना करके रख देना है। तो इस तरह से आपको ये गोल आकृति थोड़ी छोटी बना करके बेलपत्र पर रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर ही हमें जलाधारी भी बनानी होगी। अब इतना करने के बाद हम बनाएंगे जलाधारी, जिसमें माता का हस्त कमल होता है, जिसे हम जलाधारी बोलते हैं, जिस पर माता अशोक सुंदरी का स्थान भी होगा। तो इस तरीके से हम बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे आप इस तरीके से, सबसे पहले तो थोड़ी सी टाइट मिट्टी रखिएगा, ताकि ये जलाधारी होती थोड़ी सी लंबी होगी। अगर मिट्टी गीली रहेगी तो नीचे से गिर जाएगी, तो टाइट रखेंगे। और इस तरीके से हम बाहरी सतह को गोल कर देंगे, ताकि जिसे हम एक हस्त कमल का रूप दे सकें। और हम जो शिवलिंग रखेंगे वो बीचों बीच आराम से रखा जाए, ताकि जिस पर कोई भी जल चढ़ाया जाए तो इधर उधर ना जाए और उसी जलाधारी से होता हुआ नीचे गिर जाए। अब महाराज, इस तरीके से करके हल्का सा पानी वगैरह लगा के, जो पानी आप देख रहे हैं, तो इसी जल में हमने थोड़ा सा गंगा जल भी डाल रखा है। तो इस तरीके से करके हल्का सा चिकना कर देंगे, ताकि जो हमारा नीचे का भाग है जो हमने बेलपत्र पर रखा हुआ है, इस पर हम आसानी से जलाधारी को रख रहे हैं, हस्तकमल को रख रहे हैं, ताकि ये चिपक जाएं बहुत ही आराम से। तो महाराज, इस तरीके से आप कर दीजिएगा। अब महाराज, आगे हमें क्या करना है कि जो जलाधारी हमने बनाई है और जो हमने इसमें माता का हस्तकमल बनाया है, इसे थोड़ा सा चिकना करने की कोशिश करते हैं, और इस भाग को भी हम बेलपत्र पर रख देते हैं। अब बनाते हैं शिवलिंग यानी कि शिवपिंडी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मिट्टी को पिंडी यानी कि शिवलिंग का रूप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल गोल बनाने के लिए ध्यान रखना है
बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा ही बनाना है, जो कि पिंडी होनी चाहिए, हमारे अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब महाराज इसके बाद जो पूरा शिवलिंग है इस पर हल्का हल्का जल लगाकर थोड़ा सा इसको, और जो जलधारी हमने बनाई है और चिकना कर लेते हैं ताकि दिखने में और सुंदर लगे। और जो जितनी मिट्टी अलग अलग हम रख रहे हैं तो उसके बाद जो ये मिट्टी आराम से एक दूसरे से चिपक जाए, क्योंकि महाराज जब ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे तो बाद में अगर हम इस पर जल समर्पित करेंगे तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, यानी कि गट्ठा सा हो जाएगा। लेकिन महाराज ध्यान रखें कि जब शिवलिंग बनकर तैयार हो जाए तो उसे धूप में आपको नहीं रखना है, हो सके तो इसे पंखे के नीचे रख दीजिए, क्योंकि शिवलिंग को कभी भी धूप में तपन में नहीं सुखाया जाता है। जो भी हम शिवलिंग बनाते हैं तो इस तरीके से कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना, अगर आपने मिट्टी पर गंगाजल नहीं छिड़का है तो थोड़ा सा गंगाजल डाल देना ताकि मिट्टी पूरी तरह से शुद्ध हो सके। इसी के साथ महाराज जो हम ये शिवलिंग का आकार बना रहे हैं इस पर भी हमें थोड़ा थोड़ा सा जल लगाते रहना है ताकि ये शिवलिंग का भाग भी अच्छे से चिकना रहे। और जब भी हम इसे जलाधारी के ऊपर रखेंगे तो इसमें से कोई भी भाग अलग अलग ना हो सके, यानी कि ये अच्छे से एक दूसरे चिपक सके। तो आपको इस तरह से शिवपिंडी का आकार भी बहुत ही आसानी के साथ बना लेना होगा, जैसा कि आपको सामने दिखाया जा रहा है। कुछ इसी तरह से आपको भी शिवलिंग तैयार करके और जलाधारी पर रख देना होगा। रखने के बाद आपको इसके चारों तरफ थोड़ा जल अपनी उंगली में लेकर के इसके चारों तरफ फेर देना है ताकि ये जलाधारी से आसानी से चिपक सके। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि हमारा शिवलिंग लगभग पूरा हो ही चुका है। अब महाराज बहुत से भक्त पूछेंगे कि शिवलिंग के ऊपर सर्प यानी कि सांप भी बनाना जरूरी है या नहीं। तो महाराज आप यदि सर्प बना सकते हैं तो आप अपने इस शिवलिंग में सर्प भी बना लीजिएगा ताकि ये शिवलिंग और भी अधिक सुंदर बन सके। तो अभी तक ये शिवलिंग पूरा हो चुका है। जिन लोगों से यदि सर्प नहीं बन पाता है तो आप जलाधारी और शिवलिंग बना सकते हैं। अब जो लोग सर्प बनाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो एक पतली सांप की आकृति बनानी होगी। देखिए हमारा शिवलिंग छोटा है तो उतना ही लंबा हम सर्प बनाएंगे। आप यदि बड़ा शिवलिंग बना रहे हैं तो आप अपने अनुसार देख लेना। तो आपको एक पतली सी सांप की आकृति बना करके इसे जलाधारी से लगाना है और इसे शिवपिंडी तक लेकर के जाना है। तो इसे बनाते समय भी ध्यान रखिएगा कि जल उंगली में लेकर के इस पर भी फेर देना है, जिससे कि ये भी चिकना हो सके और इसमें भी दरारें ना पड़ सकें। तो हमारा सर्प भी लगभग पूरा हो ही चुका है। अब हमें बनाना है सांप का मुख। तो आपको थोड़ी मिट्टी लेना है और इसे सर्प के मुख का आकार दे करके और इस पर भी जल फेर करके इसे चिकना कर लेना है। अब महाराज सर्प का ये मुख जो है इसे भी आपको शिवलिंग पर लगा देना होगा। तो इस तरह से हमारा जो शिवलिंग है ये बन करके तैयार हो चुका है। बस आपको भी ध्यान रखना है कि शिवलिंग बनाने के लिए जो मिट्टी होगी इसे हमें बिल्कुल गीली नहीं करनी है, थोड़ी गट्टी रखनी है ताकि हमारा शिवलिंग बिल्कुल आसानी से बन सके। तो महाराज अब बात करते हैं कि कौन से धर्म के लोगों को कौन सी मिट्टी लेकर के आनी है। तो जो ब्राह्मण हैं उन्हें सफ़ेद मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए और जो क्षत्रिय हैं उन्हें लाल मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए। जो वैश्य हैं उन्हें पीली मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए और जो शूद्र हैं उन्हें काली मिट्टी से शिवलिंग बनाकर तैयार करना है। लेकिन महाराज जिन लोगों को अपनी जाति के अनुसार मिट्टी नहीं मिल पाती है तो आप अपने गमले से मिट्टी लेना और उसी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। आपको चिंता नहीं करनी कि ये मिट्टी हम कहाँ से लेकर के आएंगे। तो जो लोग अपनी जाति के अनुसार बताई गई मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो वह बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने गमले की मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। अब महाराज यह भी जान लीजिए कि आखिर हमें ये शिवलिंग पूजन से कितनी देर पहले बनाना है ताकि हमारा ये शिवलिंग आसानी से बनकर सूख सके। आपको पूरी कोशिश करनी है कि ये शिवलिंग 24 घंटे पहले ही बना के तैयार कर लेना होगा। कितने दिन पहले, पूजन से एक दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लेना होगा। अब हम आपसे ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप ये शिवलिंग बनाएंगे तो इसे सूखने में भी लगभग 7 से 8 घंटे तो लगेंगे ही। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बस यहीं तक। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।